जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बात समझिए। हम लोग पीछे यूक्लिड के अभिगृहित में देखे थे कि एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु से होकर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मेरे भाई आप ही बताइए, एक बिंदु से लेकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से लेकर केवल एक नहीं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप ही बताइए ये कथन सत्य है या असत्य? तो असत्य हो गया ना, तो हम लिखेंगे आंसर में असत्य, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए बाबू, आपका सेकंड क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मेरे भाई दो भिन्न बिंदुओं से, भिन्न बिंदुओं का मतलब होता है अलग अलग बिंदु। जैसे कि आप दो अलग अलग बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु यहां ले लिए हम और एक बिंदु यहां ले लिए, तो ये दोनों अलग अलग बिंदु है, इसे हम बोलेंगे दो भिन्न बिंदु। अब कोई ऐसा रेखा खींचिए जो दोनों बिंदु से होकर चले जाए। तो मेरे भाई एक रेखा खींच दिए जो दोनों बिंदु से होकर जा रही है। ये रेखा दोनों बिंदु से होकर गुजर रही है। मेरे भाई आप कहिएगा कि फिर इसके ऊपर एक और रेखा खींच दिया, तो मेरे भाई रेखा के ऊपर रेखा, ये तो संपाती कहलाएगा ना। फिर एक और खींच दिया, अब कहेगा कि 3 को खींच दे, फिर एक और खींच दे, 4 खींच दे। नहीं भाई, इसके ऊपर आप कितनी बार भी रेखा खींचेगा ना, सब के सब संपाती हो जाएगा। संपाती का मतलब एक ही रेखा कहलाएगा। तो यानी कि ये साफ साफ हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर कितने रेखा खींचे जा सकते हैं मेरे भाई? दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा खींचे जा सकते हैं। जबकि इसमें कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, मतलब कि अनगिनत रेखाएं हैं। सरासरी गलत है, बोलेंगे असत्य, क्योंकि दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। चलिए मेरे भाई आगे है आपकी 3 नंबर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मेरे भाई जैसे कि एक शांत रेखा है, क्या इन रेखाओं को हम दोनों ओर बढ़ा नहीं सकते हैं? इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। पीछे यूक्लिड के अभिगृहित में हम पढ़ चुके हैं कि एक शांत रेखाओं को दोनों ओर अनंत, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे भाई ये बात सत्य है, तो लिखेंगे इसका आंसर सत्य, क्योंकि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। चलिए मेरे भाई आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। मेरे भाई बात ये समझिए, कह रहा कि दो वृत्त बराबर है, इस सेंटर से एक वृत्त खींचे हम, मान लीजिए पूरा सीधा तो नहीं हो पा रहा भाई, मान लो एक और वृत्त खींचे, जितना इस वृत्त की त्रिज्या है उतना ही इस वृत्त की भी त्रिज्या है। इसका मतलब ये दोनों वृत्त संपाती होंगे। मेरे भाई दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त बराबर है, इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त पर अध्यारोपित कीजिएगा ना, तो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। इसका मतलब जितना बड़ा ये वृत्त होगा उतना ही बड़ा ये वृत्त भी होगा। मान लीजिए दोनों बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखने में आपको छोटा बड़ा लगेगा, आप मान लीजिए, ठीक है, मानने में कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे भाई दो वृत्त बराबर है, इसका मतलब दोनों वृत्त संपाती होगा। अगर दोनों वृत्त को उठा के रखेंगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर आप अध्यारोपित करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। मेरे भाई पूरी तरह ढक लेगा, इसका मतलब ये दोनों वृत्त संपाती है, दोनों वृत्त संपाती है। और संपाती वृत्त है तो दोनों वृत्त की त्रिज्या और दोनों वृत्त की केंद्र भी बराबर होते हैं। तो मेरे भाई यही चीज लिखे है
यदि दो वृत्त बराबर है इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। सत्य, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है तो ये संपाती होंगे, यानी कि एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर रखिएगा, एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर अध्यारोपित कीजिएगा तो बिल्कुल पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। तो संपाती होंगे, और जब संपाती है तो हम पीछे देखिए मेरे भाई, संपाती अगर दो चीज संपाती हो यानी कि तो एक दूसरे के बराबर होता है, अतः इनकी त्रिज्या भी बराबर होती है, तब उसकी त्रिज्या भी बराबर होंगे और केंद्र भी। चलिए मेरे भाई आगे 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ये लास्ट है। यह मेरे भाई आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये कह रहा है एक आकृति है, इस आकृति को मान लीजिए 5.9 है, ए बी है, पी क्यू है और एक्स वाई है। कह रहा है ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। यहां पर देखिए मेरे भाई, नीचे हम लिए है, सवाल में कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है पी क्यू, हम यहाँ पर लिए ए बी बराबर पी क्यू। फिर कह रहा है पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई कहिए या एक्स वाई बराबर पी क्यू। मेरे भाई इधर आइए, ए बी बराबर पी क्यू कह रहा था, फिर कह रहा है पी क्यू बराबर एक्स वाई। ए बी बराबर जब पी क्यू कह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हम ए बी बराबर क्या लिए, ए बी बराबर क्या लिए है, ए बी बराबर पी क्यू लिए है। फिर मेरे भाई कह रहा है पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो पी क्यू बराबर आप एक्स वाई कहिए या एक्स वाई बराबर पी क्यू, तो हम यहाँ नीचे में ले लिया है एक्स वाई बराबर पी क्यू। अब मेरे भाई यूक्लिड का अभिगृहित एक कहता है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो परस्पर भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर इधर देखिए ई ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और यहाँ का एक्स वाई भी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। यहाँ का ए बी मेरे भाई पी क्यू के बराबर और यहाँ की एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर। ये ए बी और ये एक्स वाई दोनों पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब ये ए बी और एक्स वाई भी आपस में बराबर होंगे। यह चीज यहाँ पर हम लिख के दिखाए हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू और एक्स वाई बराबर भी है पी क्यू, इसका मतलब ये ए बी और एक्स वाई भी आपस में बराबर होंगे। बस ये बात सत्य है सरासरी, तो लिख दिया सत्य। ये कहाँ से मेरे भाई, तो यूक्लिड के अभिगृहित 1 से। चलिए मेरे भाई यहीं पर समाप्त होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। धन्यवाद।